हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको शारदीय नवरात्र महत्व के विषय में बताऊंगा और खासकर शारदीय नवरात्र महत्व के समय जो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है माँ देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रार्थना के रूप में, उसके विषय में बताना चाहूँगा कि देवी दुर्गा सप्तशती पाठ में क्या क्या खास हमको पढ़ना चाहिए और कम समय यदि मिले तो हमको किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए। देव्या कवच, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम, इसके विषय में जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए, बहुत मजेदार है। दुर्गा सप्तशती पाठ में क्या पढ़ें तो बहुत बड़ी है दुर्गा सप्तशती, 13 अध्यायों में बटी हुई है। तो आज के समय में, वर्तमान समय में लोगों के पास समय का अभाव रहता तो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। जिस सज्जन को, महिला या पुरुष को पूरा समय है तो पूरा पाठ करें। नवरात्रि है, 9 दिन की है, ठीक है, 13 अध्याय कंप्लीट करना चाहिए। आगे चलते हैं। दुर्गा सप्तशती कुल 13 अध्याय होते हैं। उसमें मुख्य जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 13 अध्यायों के अतिरिक्त, क्योंकि सामान्यतः सभी व्यक्ति 13 अध्याय तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है, तो उसमें एक देवी कवच होता है 56 श्लोक का है, और अर्गला स्तोत्रम होता है 25 श्लोक का, कीलकम होता है 14 श्लोक का, और तंत्रोक्त देवी सूक्तम ये अध्याय 5 की ही से लिया गया देवी सूक्तम है, बहुत ही जोरदार है, 30 अध्याय का। आगे चलते हैं। दुर्गा माँ की पूजा तो भारत में है ही, बंगाल में तो बहुत ज्यादा ही इसका प्रचलन है, आप अच्छे से जानते ही हो। खासकर वृहत सार सिद्धांत में कहा गया है, आश्विनस्य सिते पक्षे नानाविध महोत्सवे प्रसाद ये यू दुर्गा चतुर्वर्ग फलार्थिन, अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष में विशेष महोत्सवों से श्री दुर्गा जी की पूजा आराधना धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल देने वाली है। भगवान राम ने शारदीय नवरात्रा का प्रारंभ किया था, ये खास जानकारी आपके लिए, ठीक है। तो इस जो नवरात्रा प्रारंभ होता है जिसे घट स्थापना कहते हैं, जैसे कि घट स्थापना होगी तो घट स्थापना में करने के लिए आपको क्या चीज, कौन सा मुहूर्त आपको सबसे पहले देखना होगा, उसके विषय में बताना चाहता हूं आपको। अमावस्या युक्त प्रतिपदा ठीक नहीं मानी जाती। प्रारंभ करते समय यदि चित्रा नक्षत्र हो और वैधरति योग हो तो उनकी समाप्ति होने के बाद व्रत प्रारंभ करना चाहिए, परंतु देवी आह्वान स्थापना आदि का प्रातःकाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मुहूर्त वाली बात हुई। मैंने एक मुहूर्त का अलग से वीडियो बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, चाहे तो आप मुहूर्त काल कौन सा है वो भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रुद्रयामल तंत्र में कहा गया है, नवशक्ति समायुक्तम नवरात्रम तदच्युते, नवशक्ति से युक्त होने के कारण इस नवरात्र कहा गया है। नवधा भक्ति, नवग्रह, रामनवमी, सीता नवमी, ये सभी 9 शब्द का महत्व है प्रदर्शित करते हैं। हमारे यहाँ 9 शब्द का बड़ा महत्व है। नवमी, रामनवमी, नवग्रह, ठीक है, नवग्रह पूजा, सीता नवमी, ये 9 का विधान है, इसलिए नवरात्रि। हम लोग इसको जो अश्विन शुक्ल पक्ष इसलिए कहते हैं कि अश्विन शुक्ल पक्ष की ये प्रतिपदा से स्टार्ट हुआ है और 10वीं तक चलेगी, ठीक है। अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से पूर्णिमा तक को शास्त्रोक्त में देवी पक्ष कहा गया। इसके पहले जो होता है वो श्राद्ध पक्ष कहलाता है। तो श्राद्ध के बाद देवी पूजा, पहले माता पिता का आशीर्वाद, फिर भगवान की पूजा। बंगाल में विशेष रूप से मनाया जाता है पर्व, ठीक है। वैसे तो ये 4 प्रकार की नवरात्र होती है भारत में, लेकिन शारदीय और वासंतिक जो होती है 2, वासंतिक और शारदीय 2 ही है। इसमें शारदीय जो नवरात्र है जो अभी वर्तमान में आज चालू होगी 17 अक्टूबर 2020 से, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो शारदीय नवरात्र का ज्यादा महत्व है। कुछ लोग मौन साधना करते हैं, कुछ लोग अन्न त्याग देते हैं, ठीक है, तो तरह तरह की त्याग तपस्या करते, कुछ लोग पैरों में चप्पल जूते भी नहीं पहनते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के नवरात्र और रोज भारत में मनाए जाते हैं, जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 10वीं तक, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से 10वीं तक, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से 10वीं तक और माघ शुक्ल प्रतिपदा से 10वीं तक। तो वर्तमान में हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से 10वीं तक, जो कल से प्रारंभ होगा, ठीक है। और कल यदि आप 11:57 से 12:43 तक मुहूर्त का यूज करें तो 46 मिनट का मुहूर्त है। ब्रह्म अभिजीत मुहूर्त बहुत बढ़िया होगा, 17 तारीख 2020। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे कि ये जो 4 का मैंने महत्व आपको बताया यहां पे शुरू में, 4 जो मेन बात है कि देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम और तंत्रोक्त देवी सूक्तम, ठीक है। अब ये कैसे पढ़ें और कैसे, क्या चीज है इसमें दिखाना चाहता हूं। कई हमारे जो व्यूअर्स है विदेश में भी देखते हैं, कोई सऊदी अरब से भी देखता है, कोई अमेरिका से भी वीडियो देखता है, तो उनकी सुविधा के लिए, भाई उनको तो इतनी आसानी से देवी कवच वहां मिलेगा नहीं, हो सकता है उपलब्ध नहीं है, तो उनकी सुविधा के लिए कुछ यहाँ पे बनाया गया है कि सबसे पहले हम देखते हैं देवी कवच। देवी कवच ये इसका पहला है। देवी कवच में कुछ ज्यादा है श्लोक है, ये पहला देवी कवच का है।
चूंकि मैं इसके लिए धीरे धीरे इसको पलटा रहा हूं जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ये दूसरा है देवी कवच, ठीक है। ये तीसरा, ओके, 12 श्लोक तक हुए। ये 18 श्लोक तक हो गया, ठीक है, थोड़ा समय दे रहा हूं मैं। और ये 24 श्लोक तक हो गया, और ये 30 श्लोक तक हो गया, 36 श्लोक हो गए, और ये 42, 47, 52, 56 श्लोक हो गए। इसका हिंदी में अनुवाद भी दिखा, कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल होगा, ठीक है, इसका हिंदी में। अब अपन ये देवी कवच तो देख लिए आपने, इसके बाद दूसरा मैं बताता हूं आपको, अर्गला, ठीक है। तो अर्गला में जो है, अर्गला का मैं शुरू से बता देता हूं आपको। अर्गला में भी जो है कितने हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्ते, यही अपने आप में मंत्र, केवल इसको ही पाठ कर लिया तो ये मंत्र है। ओम नमः चंडिकाय, यही दुर्गा सप्तशती के एक एक शब्द श्लोक लिए हुए ताकत में है। इसका हिंदी अनुवाद है। ये पहला 6वें श्लोक तक मिल जाएगा इस पेज में आपको। ये आपको मिल जाएगा 12वें श्लोक तक, ये 18 श्लोक तक, ये 23 तक, ये 25 तक, 1 से 25 है अर्गला स्तोत्रम में, ठीक है। ये आपको पढ़ने में आसानी होगा, इसलिए आपके लाभ के लिए बताया जा रहा है। ये कीलकम, कीलकम ओम नमः चंडिकाय, ये श्लोक ही लिए हुए अपने आप में, इसी से प्राप्त होता है। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारिणे। मार्कंडे जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार। ये पहला। यह दूसरा जिसमें 7 श्लोक तक आ गए, ये तीसरा 11 श्लोक तक आ गए, ये 14। यहां पे कीलकम खत्म हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। कीलकम हो गया, अर्गला कवच हो गया। अब तंत्रोक्त देवी सूक्तम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5वां जो अध्याय हमारा, 5वां भाग है देवी उसका, दुर्गा सप्तशती का, वहां से ये लिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं, अथ तंत्रोक्तम देवी सूक्तम, नमो देवे महादेव्याय शिव्याय सत नमः, नमः प्रकृते भद्राय निंतः प्रणतः समतामः, रौद्राय नमो नित्याय गौरे धात्रे नमो नमः, ज्योत्सने चंद्रपिंड्याय सुखाय सतत नमः, या देवी सर्वभूतेषु चेत नित्याभियते, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। पढ़ने में भी बड़ा आनंददायक है। या देवी सर्वभूतेषु निंदा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये दूसरा भाग, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था, जाति रूपेण संस्था, लज्जा रूपेण संस्था, शांति रूपेण संस्था, श्रद्धा रूपेण संस्था, कांति रूपेण संस्था, लक्ष्मी रूपेण संस्था। देवी के कई रूप है, कई नाम है। ये तंत्रोक्त देवी सूक्त तक खत्म हो गया, बहुत ही सरल है, ठीक है। अब ये पढ़ने के लिए सुविधा के लिए आपको हमने बताया है कि जो व्यक्ति पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता, देखो दुर्गा सप्तशती में ये जो दिखा रहा हूं उसमें देवी कवच होता है, अर्गला स्त्रोतम, कीलकम होता है, वेदोक्त रात्रि सूत्रम, तंत्रोक्त रात्रि सूत्रम, देव्य अर्थशीस्त्रम, निर्माण विधि है सप्तशती न्यास है। इसके बाद प्रथम अध्याय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, अष्टम, नवम, इस तरीके से नवम, दसम, 11, 12, 13 हो गया, ठीक है। इसके पीछे फिर तंत्रोक्त देवी सूक्तम दिया जिसके बारे में बता रहा था, सिद्धि कुंजी का स्त्रोत भी है। इतना तो आप नहीं पढ़ सकते, तो भाई क्या क्या पढ़ लेना चाहिए ये मैंने बताया। तंत्रोक्त देवी सूक्तम जिसका मैंने पीडीएफ दिखाया आपको, देवी कवच, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम। जिस व्यक्ति के पास पूरा समय है तो पूरा पाठ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण होगी। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। यदि आप मुझे बताएं कि और आपको किस प्रकार की डिमांड है और क्या चाहते हैं आप, उस प्रकार से भी वीडियो बनाया जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल ये जो मैंने बताया वो गीता प्रेस का है, और गीता प्रेस मतलब बिल्कुल बात में दम रहती है, कोई झूठ नहीं है, फरेब नहीं है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा यदि आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रेस द बेल आइकॉन बटन, जिससे कि नया नोटिफिकेशन मिलेगा। बस यही तो है, सभी चैनलों के वालों के साथ ये समस्या है कि ये तो आखिरी में उसको बोलना ही पड़ता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन बटन। जिससे क्या होता है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर होते हैं
तो उसके वीडियो की पहुंच वहां तक हो जाती है। इसीलिए सब चैनल वाला कहता है भैया कि घंटी दबा देना। तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूं घंटी दबा देना। शुभ रात्रि। माँ दुर्गा आपको आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और ये मैंने जो बताया एक बहुत ही सात्विक और सनातन पूजा है, इसका लाभ लीजिए आप और दूसरे लोगों को भी बताइए जो व्यक्ति परेशान है। ईश्वरी प्रार्थना में ताकत है, ईश्वरी प्रार्थना से सब कुछ मिलता है। बहुत ज्यादा हम धन खर्च करके बड़ी बड़ी महंगी पूजा करें तो जो व्यक्ति संपन्न है वो तो कर सकता है, कई ऐसे व्यक्ति जिनके पास सही में कुछ नहीं है, उन लोगों का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ईश्वरी प्रार्थना में बड़ी ताकत है, इसका प्रचार किया जा रहा है। थैंक यू। हरे कृष्णा।